दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नवकिश ले बीइंग प्रोडक्शन की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मुखातिब, और ये एक पहल है हमारी तरफ से, बीइंग प्रोडक्शन की तरफ से। तो मुखातिब को शुरू करने के लिए पहले एपिसोड के लिए जो शख्स मेरे सामने हैं, वो इससे बढ़िया शख्स मुझे और कोई मिल नहीं सकता था। डॉक्टर पूजा पांडे त्रिपाठी। पेशे से ये डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और थिएटर में हम दोनों ने साथ में शुरू किया था बीइंग प्रोडक्शन 2012 में। और ऐसे इनकी और भी बहुत सारी विशेषताएँ हैं, इसको मैं अपने शब्दों में नहीं पिरो सकता। तो मैं डॉक्टर पूजा पांडे त्रिपाठी को ही बोलूँगा कि वो आएँ और अपना परिचय लोगों को दें। तो ओवर टू यू पूजा। अ, मैं आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नवकिशले जी, जो आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे चूज़ किया कि मैं पहली पर्सन मैं हूँ आपके ये सीरीज़ में। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या ही दूँ? अपने अपना मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहती मैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर पूजा पांडे त्रिपाठी। पेशे से मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मास्टर्स इन रिहैबिलिटेशन। पर नवकिशले की वजह से एक्चुअली मैं आज थिएटर में हूँ। अब 8 साल हो गए हैं लगातार हम लोग थिएटर कर रहे हैं। इन्हीं के साथ हमने बीइंग प्रोडक्शन चालू किया था, तो आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर ऑफ बीइंग। और साथ में बहुत चीज़ों की रुचि रखती हूँ मैं। डांस बहुत पसंद करती हूँ, भरतनाट्यम डांसर हूँ, बॉलीवुड डांस करती हूँ, गाना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा भी हुआ है। तो जीवन में वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो कर सकूँ, जब तक ज़िंदा हूँ, ज़िंदा रहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। तो अगर आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहते, तो मैं ही बता देता हूँ कि आप पहली बात ये है कि आप थिएटर में आपका पदार्पण मेरी वजह से नहीं हुआ है। थिएटर में पदार्पण ये हुआ यूँ हुआ क्योंकि आप आना चाहती थीं, ठीक है? तो मैं एक ज़रिया हूँ, इसलिए आप थिएटर में हैं। और हम दोनों थिएटर में एक साथ काम करना चाहते थे, और हम दोनों की जो थॉट प्रोसेस है वो मैच की, इसीलिए हम साथ आ गए। पर आपके इंट्रोडक्शन में मैं ऐड करूँगा कि आप बहुत अच्छी डांसर हैं, आप ज़ुम्बा ट्रेनर हैं, और आप एक सिंगर हैं, आप कविताएँ लिखती हैं, आप कहानियाँ लिखती हैं, आप प्लेज़ लिखती हैं, आप डायरेक्ट करती हैं, आप प्रोड्यूस करती हैं। तो आपके बहुत सारे रोल्स हैं, प्लस एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी माँ, ये सारे रोल्स आपके हैं, प्लस एक आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। सखी जो मैं कहता हूँ आपको, तो बहुत बहुत अच्छे सखी तो डेफिनेटली सखी हूँ। हैं। कितनी अच्छी हाँ। पत्नी हूँ या माँ हूँ, वो तो बच्चों और पति से ही पूछना पड़ेगा। नहीं, चूँकि मैं आपके बच्चों और आपके हस्बैंड से, आपके पति से मैं मिल चुका हूँ और मैंने काफ़ी टाइम बिताया है, तो ऑफ़ कोर्स मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आपने वो रोल भी काफ़ी बखूबी निभाया है ना? तो ख़ैर, इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। ज़रूर। तो और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थिएटर में हुँ। नाटक और मंच पर आपका पदार्पण कैसे हुआ, और कब शुरू हुआ ये जो आपका इंटरेस्ट है? तो मंच से मुझे आई थिंक वो बचपन से प्यार था। मतलब ऐसा है कि अम, मुझे स्टेज हमेशा चाहिए होता था। मुझे याद है वो मेरे फादर डिफेंस में थे, तो कोई पार्टीज नहीं होती थी जिसमें मैं फ्रंट में खड़े होके कुछ बोलूं ना या कुछ करूं ना। तो शुरुआत वैसे हुई। मेरे को याद है मेरी मम्मी बोलती थी कि टीवी नहीं होता था घर पे उस समय में। मैं शायद 2, 3 या 4 साल की रही होंगी तब भी। अगर और चित्रहार सिर्फ वेडनेसडे वेडनेसडे आया करता था और मेस में ही टीवी हुआ करता था। तो भी मतलब टीवी में चाहे कुछ भी चल रहा हो, मैं उसका या तो मिमिक करने लग जाऊंगी या वहां पे नाचने लग जाऊंगी। डजंट मैटर, इवन समाचार भी चल रहे हो तो तो स्टेज से मुझे आई थिंक बचपन से ही प्रेम था। हाँ, मैंने पहला नाटक 5th क्लास में किया था और वो काफी बड़े स्तर पे नाटक हुआ था। करीबन उसमें 200 लोग थे एक्चुअली। उसमें मैंने दुर्योधन का रोल किया था। महाभारत का नाटक हुआ था पिथौरा घर में, मेरे को याद है। वो मेरा पहला नाटक था। उसके बाद से जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने नाटक में भाग लेना चाहा है। हाँ, पर उसके बाद जब मैं कॉलेज वगैरह चली गई तो इतने नाटक होते नहीं थे। हम मेडिकल कॉलेज के बच्चे थे और हमसे पढ़ते ही रहते थे।
और थोड़ा बहुत जो कल्चरल एक्टिविटीज होता था उसमें जरूर पार्टिसिपेट करती थी मैं, चाहे वो स्किट हो चाहे वो डांस हो। पर हाँ, मेरा टच नाटक से छूट चुका था ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। और उसके बाद काम, शादी, फिर बच्चे। पर शायद जब सात्विक की 3 साल की हो गई थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि घर पे बहुत नाटक कर लिया है, अभी बाहर जाके करो। तो इसीलिए आपको तो वो पूरी स्टोरी पता ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आप ही के पास आए थे अपनी बीवी को लेके। ले लीजिए अपने नाटक में, घर में ज्यादा ही नाटक हो रहा है। हाँ, उस बात के लिए आपके हस्बैंड से मैं आज तक खफा हूँ। खैर, So I think that's how I got into theater. But from past 8 years, I've been regular in theater. There was a time when Reyansh was getting born and all that, and I had lot of fear that that if Reyansh will be born, I will be on theater or not. Maybe I have to take 1 or 2 years break, but that didn't happen. I think Reyansh is also a stage guy, so I within a month time I was back into stage. हाँ, मुझे याद है रियांश भी बैकस्टेज था। मेरे ख्याल हाँ से अलायंस में हमारी परफॉर्मेंस थी, आपकी परफॉर्मेंस थी तो। हाँ हाँ, अलियंस अलियंस वाला, हाँ। खैर, तो मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है थिएटर में, तो आपने सबसे पहले एज़ एन एक्टर पदार्पण किया, फिर शायद आप स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन में पहुँचे, फिर प्रोडक्शन में पहुँचे। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? और आपने जहाँ तक मुझे याद है कि पहली प्ले जो आपने डायरेक्ट किया वो लेडीज़ कंपार्टमेंट रही। तो ये जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि ये जर्नी आपकी आपकी कैसी वॉइस रही? थोड़ी लैग हो रही। अच्छा, आप अभी आ क्वेश्चन रही है? कर पाएंगे क्या? हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। मेरा मेरा सवाल ये था कि एक्टर से लेकर प्रोडक्शन तक, ये जर्नी आपकी कैसी रही? है ना? कैसे आप मूव किए? हाँ, तो जब तक नव था, मतलब नव डायरेक्शन किया करता था, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे कभी डायरेक्शन करना चाहिए। तो कहीं से भी कोई भी ऑफर आता था, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू बी एन एक्टर माई सेल्फ। पर एक पड़ाव आया हमारी मतलब थिएटर जर्नी में कि मुझे लगा कि हम टाइपकास्ट हो रहे हैं, कि एक औरत है जो माँ है ऑलरेडी, और शायद सिर्फ उसको एक पर्टिकुलर रोल्स में ही दर्शाया जा सकता है और रोल्स वो नहीं कर सकती है। मुझे ऐसा लगने लग गया था। तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करना है तो या तो मेरे मन का कोई रोल आए मेरे पास, या मैं खुद ही कुछ कर पाऊं। तो मैंने अपनी बहन के साथ बैठ के ये बातें डिस्कस की थी। मेरी बहन लिखने में बहुत अच्छी है, तो उनके पास एक आइडिया था, और फिर उसके बाद उस आइडिया को हम दोनों ने मिलके धीरे 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 डेवलप किया। और मेरा फर्स्ट डायरेक्शन आया था लेडीज कंपार्टमेंट। अभी 4 साल हो गए होंगे या 4.5 साल हो गए होंगे ये प्ले को पहली बार किए हुए। तो हमने लेडीज कंपार्टमेंट किया था। सारी औरतों की कहानी थी, और सारी औरतें जो मतलब 30 साल से ऊपर हैं, वही औरतें थी उसमें। और अलग अलग तरीके का रोल दर्शाया गया था। एक कोई आंटी है तो एक सेक्सी सायरन, द आई प्ले अ रोल ऑफ इंस्पेक्टर who is also sexy, and a corporate lady, and a page 3 personality. तो ये सब आई थिंक नॉट ओनली मी, जो भी 4 किरदार ये निभाई हैं वो भी, उनका भी ये वन ऑफ द फेवरेट रोल है, बिकॉज दिस प्ले हैज लॉट ऑफ सोल इन इट। तो इससे मेरा डायरेक्शन का, तो लेडीज कंपार्टमेंट नॉट ओनली is special to me because it is my first direction, but it is special in very हम चारों पांचों लोग जो हम रिहर्सल साथ में करते हैं, हमारा मूड कितना भी खराब हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो उस टाइम पे जिंदगी में, अगर हमने लेडीज कंपार्टमेंट का रिहर्सल तक कर लिया ना, तो हम खुश हो जाते हैं एकदम।
एक अलग ही खुशी मिलती है। तो ये नहीं है कि हम इसे परफॉर्म करने में ही खुशी मिलती है, इसकी रिहर्सल्स में भी आज तक ऐसा नहीं लगा है हमें कि अरे यार बोर हो गए ये डायलॉग बोल बोल के, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट एक्चुअली अभी मई में हमारा वापस शो होने वाला था और वो हमारा 40th शो ऑफ लेडीज कंपार्टमेंट होता। पर हाँ, अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब वो हो गया है। बट हाँ, ये मेरा जर्नी है फ्रॉम एन एक्टर टू डायरेक्टर, यस, एंड कमिंग इनटू प्रोडक्शंस। बिल्कुल। इनफैक्ट लेडीज कंपार्टमेंट एक ऐसा प्ले है जो जिसके बनने के ऑलमोस्ट 2 साल बाद मैंने पहली बार देखा था, बट उसके पहले मैं उसके सारे रिव्यूज पढ़ चुका था, उसके बारे में जान चुका था। मुझे मौका नहीं मिल रहा था, पर जब पहली बार जब मैंने लेडीज कंपार्टमेंट देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा एक कल्ट प्ले है ये प्ले। मैंने मतलब इस तरह के प्ले मैंने बहुत कम देखे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अम, जिस तरह मतलब जिन लोगों के साथ एनएसडी लोगों के साथ मैंने अपना टाइम बिताया है कॉलेज के टाइम पे, या जो बहुत फेमस एक्टर्स हैं वो इस तरह की प्ले बनाते हैं, तो आई वाज रियली हैप्पी एंड proud to feel proud to see the play. In fact, every performance of the play gives you goosebumps, and with every performance it's becoming more better and better. 5 औरतों की कहानी के अलावा आपने उसमें एक ट्रांसजेंडर का की भी कहानी डाली थी, और जिस तरह से आपने उसे मेट्रो का बैकड्रॉप दिया, मेट्रो ट्रेन के अंदर की जो कहानी है वो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही यूनिक है, और डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। वो प्ले सीरियसली में वो प्ले बहुत अच्छा है, और मुझे रंगशंकरा की परफॉर्मेंस याद है जब हमने पहली बार रंगशंकरा में परफॉर्म किया था लेडीज कंपार्टमेंट। तो ब्यूटीफुल थिंग। तो थिएटर के थ्रू और मंच के थ्रू आप क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं? मेरा अगला सवाल यही है कि व्हाट डू यू वांट टू प्रेजेंट? जब आप थिएटर में होते हैं, मंच पे होते हैं, तो आप लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? आप ऐसी इसमें क्या है जो आप उसमें इतना अटैच रखते हैं? अब मतलब मैं अपने आप को इतनी महान नहीं समझती हूँ कि मैं लोगों को संदेश देना चालू करूं, पर हाँ, एक मतलब मुझे क्या लगता है कि हम लोग ना बहुत जल्दी निराश होते जा रहे हैं। वी गेट इनटू डिप्रेशन, we get into negative thoughts, we get into as a society we are degrading our values. बहुत चीजें हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती जा रही है। हम बहुत वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये नहीं है कि वेस्टर्नाइज होना अच्छी बात नहीं है, पर अपने रूट्स का टच ना छोड़ना वो मैं हमेशा चाहूंगी। तो मैं कुछ तो कल्चर के बारे में बोलना चाहूंगी, अपने कल्चर के बारे में। जैसे कि आप देखेंगे मेरे सारे प्लेज में अगर कोई बड़ा है तो उसको आदर देना जरूरी होता है, वो सब हमारे कल्चर से आता है। उसके बाद आप देखेंगे कि चाहे मेरे प्लेज में कितना भी नेगेटिव्स हो, एंड में पॉजिटिविटी में करती हूँ, क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ होप. How bad your days are, how bad your nights are, you can't give up because there is always a hope. This whole journey of our life is about hope and about positivity. Being positive in negative times is the mantra. देखो, पॉजिटिव इन पॉजिटिव टाइम तो हर कोई हो जाएगा, है ना? अभी कोविड-19 के टाइम पे हम बैठ के रो के जिंदगी खराब कर सकते हैं, या उस टाइम को कैसे हम वी कैन यूज इट इन अ प्रॉपर वे। लाइक अभी हम आपके साथ जूम में इंटरव्यू कर रहे हैं, शायद कोविड-19 नहीं होता तो शायद हम ये जूम इंटरव्यू भी नहीं होता। तो ये एक पॉजिटिव बात ही है ना। तो हमें लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, और वही मेरे प्लेज में डिपिक्ट होता है। तो आई वुड like to do that. Then the third thing, which is I want to give back something to the society, some message to the society. So मेरे हर एक प्ले में
नॉट ओनली ऐसा नहीं होता है कि अच्छा बड़ी ट्रेजेडी थी, अच्छा बड़ी कॉमेडी थी, कुछ कोई अपने हिसाब से मैसेज ले सकता है। जैसे हम मेरा एक प्ले है पीटीएम जो एजुकेशन सिस्टम पे, मैं जानती हूँ कि आजकल एजुकेशन सिस्टम बहुत हिला हुआ है, पर क्या उसके लिए सिर्फ स्कूल और बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या उसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कि हमारी पेरेंटिंग कैसे चेंज हो चुकी है, कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी पेरेंटिंग कैसे की और हम कैसे कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि सदियां बीत रही है और डिफरेंस आना जरूरी है, बट कुछ चीजें ओवर द टॉप करना जरूरी नहीं है। तो वो मैंने पीटीएम के थ्रू दर्शाया है। तो इसीलिए मेरा हमेशा मन रहा है कि जो भी हो अच्छा हो, मतलब इफ anybody who comes to my play should not go sad. There is already too much sadness and grief outside in the world. I want to bring that smile into their face, you know, and a nice thought in their mind. Yes, that's how बहुत बढ़िया। I want to depict. I'm not saying that depicting grief or other things is not okay. Absolutely okay. But that's what I want to do. ये बहुत अच्छा थॉट है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो होप पर टिकी होती है, हाँ, और अगर होप ना हो तो फिर दुनिया का चलना ही अपने आप में बंद हो जाएगा। yes. तो और स्पेशली इस मौके पर, इस तरह के सिचुएशंस में इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव होप, गिव होप, एंड थिएटर से अच्छा माध्यम आपको नहीं मिलेगा। थिएटर के थ्रू आप हमेशा लोगों तक पहुँच सकते हैं और ये मैसेज दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर विचार है आपका, बहुत ही बढ़िया विचार है। तो इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपको अपने निजी अ, इसमें जर्नी में, जो आपका जो जर्नी है, उसमें सबसे बढ़िया क्या लगा? एक्टिंग करना अच्छा लगा, लिखना अच्छा लगा, डायरेक्शन करना अच्छा लगा, प्रोडक्शन अच्छा लगा? Which is the work which you enjoyed the Which is most? the worst, I can tell you. Production is the worst. Which is प्रोडक्शन the फिर मुझे worst, पता I है। can tell you. To handle the production is like, oh, handling an army, you know, I mean, oh, marketing, oh God. Something which I completely hate is production and marketing. यहाँ The, पे एक the journey, yes. आई थिंक मैंने तीनों चीजों से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। एज एज एन as an actor, I have also learned things of direction and writing. As a writer, I have learned things of acting and direction. As a director, I have learned a writer and actor. मतलब चाहे मैं राइटर के रोल पे ही हूँ, पर बिकॉज मैं एक्टर की तरह सोच सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग भी करती हूँ, तो मैं कुछ चीजें उसकी भी डाल सकती हूँ। तो तीनों चीजों से मुझे सीखने का बहुत बहुत चांस मिला हो, चाहे वो बैक स्टेज हो, चाहे वो स्टेज पे हो। मुझे स्टेज के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स सबसे मेरा फेवरेट पार्ट तो हमेशा एक्टिंग ही रहेगा, क्योंकि जब मैंने जर्नी ज्वाइन की थी तो एज एन एक्टर ही ज्वाइन की थी। जितना मजा मुझे स्टेज में एक दूसरा किरदार बन के आता है, उतना मजा कोई मुझे चीजें दे ही नहीं सकती। तो जब जब मैं उस किरदार में होती हूँ तो मैं भूल भी जाती हूँ कि मतलब मैं पूजा पांडे त्रिपाठी हूँ। कभी कभी इतना ज्यादा घुस जाती हूँ कि मतलब अभी रिसेंटली मेरा एक प्ले था आईना, उसमें मैं कितना सोचती रहती थी। मतलब वो तो आपको पता होगा कि मैं एकदम भी ड्रिंक नहीं करती हूँ, तो या कभी कभार शायद कभी लिया हो तो लिया हो। पर इस प्ले में ये एक पेज 3 पर्सनालिटी लेडी है और बिजनेस वुमेन है, और मैं वैसी हूं ही नहीं, आपको पता है। तो मैंने क्या किया कि प्रिपरेशन के लिए एक दिन छुट्टी लिया क्लिनिक से, मैं गई स्पा और मैंने अपना मसाज वगैरह कराया, अपना हेयर स्पा वगैरह कराया, और फिर मैं अकेले गई बाहर। मैंने एक जिंदगी में शायद अकेले गई मैं बाहर, और जिंदगी में मतलब जब उसने बोला कि आप क्या ऑर्डर करके, तो आई एम क्लूलेस, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल।
कुछ तो ऑर्डर किया और एक्चुअली अकेले पिया, और ड्राइवर तो है ही मेरे पास, तो दैट डे आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक असावरी, यू नो, आई मीन क्या होगी वो कैरेक्टर असावरी। तो मेरे को वो कैरेक्टर प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यस, माय फेवरेट पार्ट विल बी एक्टिंग। So, so you are more sort of a method actor, right? किसी भी किरदार में घुस जाना, उसको जीना, उसको समझना, उसको which जीना, I've उसको seen, समझना। yeah, which I've seen from the very first day। मतलब जब मुझे याद है पहला प्ले जो हमने किया था, Who Am I, मैं हीरोइन बनी थी। तो उसमें कट में आप हीरोइन बने थे, Who Am I में आप एक मदर का रोल किए थे, में मैं एक माँ बनी थी, हाँ। एक, हाँ, and you were a pastry personality in Who Am I। हाँ तो उसके बाद भी मुझे याद है डिवोर्स में यू यूज्ड टू कम फॉर द प्रैक्टिस इवन व्हेन इट हाँ यूज्ड टू रेन। तो हम हाँ लोग you would definitely get into the role हाँ। and you were always into that हम्म। zone, and it was easy for me because तब मुझे डायलॉग्स लिखने नहीं पड़ते थे and so yeah, so I would like to know that as a woman, what is your message for women in general, and how does theater help women overall? आपका women के लिए क्या संदेश है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं मतलब, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, विमेन हो या मेन हो, मतलब चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी जेंडर का हो, थिएटर से आप क्या नहीं सीख सकते, मैं वो जानना चाहती हूँ। थिएटर थिएटर आपको एम्पैथेटिक बनाता है, यू नो, यू आजकल एम्पैथी इतनी मिसिंग है हमारी सोसाइटी में। the max you will and the max you will show is sympathy. Nobody wants your sympathy. It makes you more empathetic. It definitely makes you a better person because आप इतनी जिंदगियां देख रहे हो, आप एक जब किरदार निभा रहे हो तो अलग अलग जिंदगी देख रहे हो, आप देख रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है अपनी सोसाइटी में। यू आर फीलिंग मोर ब्लेस्ड एज अ ह्यूमन, कि मतलब आपकी लाइफ कितनी, आप सडनली अपनी ब्लेसिंग्स गिनने लग जाते हो। हाँ, कि अरे यार, मतलब लाइफ में तो इतना सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जब आप दूसरा किरदार प्ले कर रहे हो तो आप वो किरदार हो, तो वो उस किरदार की लाइफ कितनी टफ है। तो आप सोचते हो शिट, मतलब एज अ लाइफ ऑफ पूजा माय लाइफ इज सो सॉर्टेड, तो आप ग्रेटफुल फील करते हो सबसे पहले, फिर आप एम्पैथेटिक फील करते हो, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हो। आप कुछ लोग बोलते हैं कि अरे थिएटर में तो पैसा ही नहीं है, इतना फेम भी नहीं है, तुम लोग क्यों करते हो, मतलब स्पेशली मेरे केसेस में, बिकॉज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, क्लिनिक भी संभाल रही हूँ। आधे क्लिनिक वाले लोग बोलते हैं कि मतलब फिजियोथेरेपिस्ट बोलेंगे कि अरे ये तो नाटक वाली है, ये तो नाटक ही करती रहती है ना, और नाटक वाले जज करेंगे कि अरे ये तो डॉक्टर है, इनके पास टाइम कहाँ है। तो पर मैं बोलती हूँ कि जब मैं करती हूँ तो मैं 100% डेडिकेशन के साथ करती हूँ। एक विमेन का कभी कभी हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि अपनी पर्सनालिटी जो है ना वो कहीं चली जाती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, मैं फेमिनिज्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये नहीं कि हमको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हम जैसे बॉर्न है हम वैसे ही रहेंगे। देयर आर मेन हु आर नॉट स्ट्रांग एंड देयर आर वुमेन हु आर वेरी वेरी स्ट्रांग, okay? So it has nothing to do with gender, but as a woman when you get into theater ना, आप अपनी पर्सनालिटी में फेदर लगा सकते हैं। आई मीन यू योरसेल्फ, आप खुद को जितना नहीं जानते ना उतना थिएटर आपको सिखाएगा कि आप कितना खुद को जानते हो। आपके इमोशंस कंट्रोल करना, और नव ने मेरी जर्नी देखी है 8 साल की, नव को पता होगा कि 8 साल पहले मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ, इसमें बहुत अंतर है। मैं 2 मिनट के अंदर होने वाली लड़की थी है ना। तो और आज इतने बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं एंड आई कैन स्टिल कीप दैट स्माइल ऑन माय फेस। तो ये थिएटर ने सिखाया है। तो एक बेहतर इंसान बनाता है थिएटर, एक बेहतर सोसाइटी बनाता है थिएटर। एक मतलब मुझे ये सिखाता है कि हाँ शायद एज अ मदर मैं और क्या कर सकूं,
यू नो, या अपने पेशेंट्स को मैं कैसे बातें करूं कि शायद मैं इतनी अच्छी डॉक्टर ना बन पाती अगर मेरे को थिएटर ने बात करना ना सिखाया होता। तो कैसे एक इंसान के साथ आप, हर एक इंसान डिफरेंट है और कैसे उनके साथ डील कर सकते हैं, ये भी मुझे थिएटर ने सिखाया है। तो आई फील एंड you know, there are so many harmful things we do. We are okay to watch porn, we are okay to watch TV, some serials, we are okay to watch you know, movies from day to night, and nobody questions me that, you know, what are you doing, and why are you wasting so much of time. But everybody questions me that what are you doing in theater. You know, it's strange, right? Something which is completely a no harm activity. There is one thing in theater, it won't cause you any harm for sure. So yes, then expression is basic human need, नहीं? आजकल हम एक्सप्रेस करना भूल चुके हैं. थिएटर गिव यू दैट प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस. तो बहुत कम चांसेस हैं कि अगर आप थिएटर रेगुलरली कर रहे हैं, आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएं, बिकॉज आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर आप एक्चुअली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एक्टर नहीं है. अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक अगर इंसान आप अच्छे नहीं है और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, आप अच्छे एक्टर तो नहीं बन सकते हैं. मे बी दिखा सकते हैं कि हाँ मैं अच्छा एक्टर हूँ, पर अंदर से तो अच्छे एक्टर नहीं है, मैं बता सकती हूँ. तो यस, नहीं, एक अच्छे एक्टर की बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि एक अच्छे एक्टर की ये पहचान है कि वो उस कैरेक्टर में घुसे और उससे बाहर निकल जाए. जितनी जल्दी वो घुसता है, उतनी हाँ, जल्दी वो उस कैरेक्टर से बाहर निकलता है. निकल इसलिए कई जाता बार है. ऐसा होता है कि एक्टर से आप पूछे कि अरे आपने वो वाला रोल किया था, उसका डायलॉग ज़रा सुनाएँ, तो एक एक्टर जो है वो वापस उस रोल में घुसने के लिए उसको उसने हाँ, कई बार उसे परफ़ॉर्म किया किया होगा, लेकिन हाँ, वो उस कैरेक्टर को भूल चुका होता है. वो हाँ, कैरेक्टर से निकल चुका होता है हाँ, बाहर. So there is a sense of हाँ, detachment. तो वो अटैचमेंट विद डिटैचमेंट जो है वो हमारे थिएटर में काफ़ी yes. अच्छे से आता है. Then it brings है ना? people together, right? तो बातें It brings people together. We have बिल्कुल, become so बिल्कुल. virtual words. अभी Facebook friends है. मेरा मेरा अभी बैंगलोर में 2 फैमिली है. एक मेरा फैमिली जो जिनके साथ मैं रहती हूँ, जो पति और बच्चे, और दूसरा बीइंग फैमिली. फॉर मी अभी मैं सबसे ज्यादा अपनी बीइंग फैमिली को मिस कर रही हूँ कि ये कैसे आया. ये मुझे थिएटर नहीं दिया ना, कि आप किरदार निभाते निभाते एक दूसरे को इतना जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, इतने क्लोज हो जाते हैं. तो that closeness which is missing in the society can be brought by theater. फिर उसके बाद it can help so much in education and literacy. You know, I mean, we can teach lot of subject in theater, and me and Nav actually we used to go to NIFT and Hopkins College together to teach MBA student, to teach fashion student about theater and how they can use theater in their daily life. So yes, it can make you mechanical से इंसान बना सकता है. I can see. बिल्कुल. In fact, theater can teach you management, it can teach you soft skills, behavioral skills. Yes. थिएटर के थ्रू आप सेलिंग सीख सकते हैं, आप प्रोडक्शन सीख सकते हैं. हाँ, इतनी सारी लर्निंग होती है ना, आपको पता चल जाता है कि लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है. जैसा हाँ, आपने कहा कि प्रोडक्शन इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू. लोगों को एक टाइम पे लाना, yes, बाँधना, साथ में रखना, मैनेज करना. टू हाँ, मच ऑफ लर्निंग, टिकट बेचना, मार्केटिंग करना. yes, It is not just about acting and direction and हाँ, writing. It is a overall MBA class, management class for any individual. yes, अगर मैं उसको yes, रखूं तो हाँ, बहुत बढ़िया. आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है. पर हमारे पास समय कम है और हाँ, मैं यही चाहूंगा कि हमारे ये डिस्कशन चलता रहे. शायद मैं चाहूंगा कि और भी हाँ. एपिसोड अगर हम एक्चुअली आए. मैं और नव बात कर रहे हैं तो हम तो हम तो बात कर घंटों सकते हैं, बातें कर पता सकते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. तो ये जारी रखेंगे हम. और भी सेकंड सीरीज ऑफ पूजा त्रिपाठी टॉक ज़रूर मैं बनाऊँगा. नहीं. जिसमें कि और भी डिस्कशन हो सके.
तो ये बीइंग प्रोडक्शन की हमारी और आपकी ये पहल है कि जो भी थिएटर से जुड़े लोग हैं, उनको हम अ, इसके इस माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ। हुँ। और अभी मैं इस तरफ हूँ, कल को आप भी रहेंगे, हमारे और भी टीम मेंबर्स हैं, इमरान है, उषा है, हम लोग ये जारी करेंगे और इसका नाम है मुलाकात एंड मुखातिब। तो आपका बहुत-बहुत आप भी शुक्रिया कल अदा करना मुखातिब हुए। चाहूँगी। हम ऐसे बात नहीं करते हैं तो ज़ूम के माध्यम से ही सही हमने ऐसे बात की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। Thank you so much. Thank you for coming here and thank you for being the part of Being Production and the co-founder of Being Production. It's a wonderful journey. 8 साल हाँ, निकल गए और हमें हमें पता पता भी भी नहीं नहीं चला चला। कि मैं 8 साल चाहती हूँ निकल गए। दर्शकों से ये बोलना चाहती हूँ जो भी ये देख रहे हैं कि एक बार चांस दीजिए अपने आप को। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे एक्टर हैं या नहीं है, पर थिएटर से जुड़िए, आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। थैंक यू हाँ, सो मच पूजा। हम फिर मिलेंगे और मुखातिब को हम फिर लेकर आएँगे क्योंकि मेरी बातचीत आपसे अधूरी रह गई हाँ, है। इसे और भी आगे लेके जाना है। ठीक, थैंक यू। थैंक